दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कोलियस प्लांट के बारे में और इसके केयर के बारे में। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, जितना भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं सबसे इजी टू केयर दोस्तों कोलियस है। क्योंकि देखिए, इसका प्रोपागेशन, इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया रहता है और फास्ट रहता है दोस्तों। इसलिए इसे हर कोई लगा सकता है और नर्सरी में भी इसका प्राइस बहुत कम रहता है, क्योंकि इसका प्रोपागेशन बहुत आसान है। इसीलिए नर्सरी में भी दोस्तों बहुत सस्ते में इसको दे देते हैं। तो आइए इसके केयर के बारे में जान लें। दोस्तों, मेरे पास 8 से 9 वैरायटी का कोलियस था अभी, लेकिन 3 या 4 है जो अच्छा वाला है, उसी को रखा हूँ। ये देखिए, और एक वैरायटी है, इसका फोलिएज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि देखिए मल्टी कलर है और एक एक पत्तों में आपको 3-4 कलर मिल जाता है। और ये भी देख सकते हैं, और एक बढ़िया वैरायटी। तो इसका अगर आप छोटा सा भी कटिंग लेते हैं, आपका 5 इंच 4 इंच का कटिंग लेते हैं, और कोई रूट हार्मोन कोई कुछ देना नहीं पड़ता है दोस्तों। और सैंड में या फिर आप मिट्टी में लगा भी देते हैं तो हो जाता है। बस गमले को आपको मॉइस्ट रखना होता है, तो इसका नया कटिंग आपका इजीली बन जाता है। यहाँ पे देखिए, मेरा छोटा छोटा पॉली बैग है आपका 3 इंच का, और इसमें लगा दिया हूँ दोस्तों इसका कटिंग। और ये भी देखिए, इसमें रूट आ गया है और ये बन गया है दोस्तों। इसका रूट करीब आपका 5-6 दिन में ही आ जाता है, और इससे आप सैंड में लगा के बाद में भी गमले में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, और एक वैरायटी इसका दोस्तों बहुत सारा वेरिएशन आता है। और इसका मिट्टी दोस्तों कैसा भी मिट्टी आप ले सकते हैं, नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है ले सकते हैं, इसमें आसानी से हो जाएगा। ये कटिंग केयर की बात करें तो दोस्तों, इसको पिंचिंग चाहिए। पहले अगर आप इसको थोड़ा पिंचिंग कर देते हैं और इसको ऐसे ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा अगर आप हटा देते हैं तो ये घना होता है दोस्तों, और घना होने पर ही ये प्लांट अच्छा दिखता है। कर लेते हैं इसका सनलाइट के बारे में। सनलाइट दोस्तों, इसे डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, ब्राइट लाइट पसंद है। और सुबह का सनलाइट अगर मिलता है तो चलेगा, लेकिन दोपहर का हर सनलाइट से अगर आप इसे बचाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि उसमें इसका फोलिएज में डॉट आता है, बर्न होता है दोस्तों। और एक गमले में आप अगर 3-4 कटिंग लगाते हैं तो प्लांट आपका बूसी लगता है। यहाँ पे देखिए, मेरा 2 प्लांट है और मल्टीपल ब्रांच निकला हुआ है, और ऊपर देखिए बहुत घना हो गया है। इसमें अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों, गोबर का खाद अगर आप 70-30 रेशियो में मिला देते हैं, गार्डन सॉइल 70% और 30% गोबर का खाद, तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र कुछ देना नहीं पड़ता है। अगर चाहें तो आप यूरिया 1-2 दाना दे सकते हैं फोलियर ग्रोथ के लिए। इसमें दोस्तों क्या होता है, फूल निकल आता है। जब फूल निकल आए तो आप उसे हटा दीजिएगा। अगर फूल आ जाएगा इसमें तो प्लांट मैच्योर होने लगता है और धीरे धीरे सूखने लगता है दोस्तों। तो सीड आने से पहले इसको हटा दीजिए, तो प्लांट आपका बूसी और घना लगेगा। और ये प्लांट दोस्तों पेरिनियल प्लांट है, सालों साल चलता है। अगर आपका प्लांट सूखने जैसा दिखे या मरने जैसा दिखे तो इसका कटिंग फट से आप ले लीजिए और दूसरे जगह लगा दीजिए। इसका हमेशा बैकअप रखना चाहिए। एक प्लांट कभी भी मत रखिए कोलियस का, एक प्लांट के साथ और एक प्लांट रखिए, क्योंकि अगर एक मर जाता है तो वो वाला प्लांट आपका बच जाता है। और ये कोलियस जितना आसान है दोस्तों, उतना जल्दी मरता भी है। अगर पानी ज़्यादा होता है या फिर प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ब्रांच सूखने लगता है दोस्तों। ये प्लांट जो देख रहे हैं आप, इसे मैं लगाया था आपका 8-9 महीना पहले, और अभी देखिए कितना फास्ट ग्रोथ हुआ है और बहुत सारा ब्रांच निकाल लिया है दोस्तों। स्टार्टिंग जो मैं बताया, स्टार्टिंग आप अगर पिंचिंग कर देते हैं तो प्लांट घना रहता है। उसके बाद जो ब्रांच निकालेगा उसे फिर पिंच कर दीजिए, तो ऐसे में ये दोस्तों घना होता हुआ जाएगा और बहुत आसानी से बढ़ेगा ये। और इसका दोस्तों पानी भी अगर बात करें तो पानी जब गमला आपका ड्राई हो जाए तभी आप दीजिएगा। और समर में दोस्तों एक बात बताऊंगा, इसे आप पूरा शेड में ले लीजिए, छाँव में। मॉर्निंग सन भी नहीं चाहिए इसको, तो किसी बड़े पेड़ के नीचे या फिर जहाँ पे आपका ब्राइट लाइट आता हो वहाँ पे रखिए, तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। डिजीज की बात करें तो दोस्तों, समर में थोड़ा डिजीज लगते हैं जब ये छाँव में हो जाता है और पौधों के आसपास रहता है, तभी इसमें डिजीज आता है। तो मिलीबग लगते हैं, आप प्लांट को रेगुलर चेक कीजिएगा। अगर मिलीबग लगते हैं तो केमिकल इंसेक्टिसाइड नहीं स्प्रे कीजिएगा, इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। नमस्कार।